नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूं विशेष रूप से कि महागठबंधन 2 की सरकार बनी है 10 अगस्त 2022 को। इस अवसर पर निश्चित तौर पर हम लोग ये चाहेंगे कि ये सरकार ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर ये चले। इस में महात्मा गांधी के रास्ते पर भी चलने की ज़रूरत है। मैं आज विशेष रूप से चर्चा करना चाहूँगा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और जननायक कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर यह सरकार, जिसके माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री के पद पर श्री लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। आज मैं सामाजिक न्याय के दिग्गज जननायक कर्पूरी ठाकुर के द्वारा बहुत संक्षिप्त काल में, जब वो उप मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सिर्फ एक बार 6 महीने, एक बार 22 महीने काम किया और उप मुख्यमंत्री के रूप में सिर्फ 10 महीने। लेकिन ये कार्यकाल न केवल बिहार वरन पूरे देश के लिए प्रेरणादायक रहे। मैं आज कुछ जो कदम हैं उनके, जो सामाजिक न्याय के हित में, जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य या अत्यंत पिछड़े वर्ग, अकलियत और उच्च जाति के गरीबों और समस्त महिलाओं के हित में हैं, उनकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। वर्ष 1967 में श्री कर्पूरी जी उप मुख्यमंत्री हुए थे और उनके साथ शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा विभाग और वित्त विभाग था। उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाया कि मैट्रिक में अंग्रेजी की अनिवार्यता को उन्होंने ख़त्म कर दिया। जो सामंती सोच वाले लोग थे, उन लोगों ने कर्पूरी डिवीज़न करके इसका मजाक उड़ाना शुरू किया, लेकिन बाद में चलकर उन्हें चुप रह जाना पड़ा, चूँकि गरीबों को एक बहुत बड़ी मदद मिली थी। हम जानते हैं इस बात को, जिससे यह सच्चाई है कि गरीब लोग अंग्रेजी में फेल कर जाने की वजह से, अंग्रेजी में फेल करने की वजह से मैट्रिक नहीं पास कर पाते थे, जिसके कारण चाहे वो प्यून की नौकरी हो या क्लर्क की नौकरी हो, उसके लिए भी अप्लाई वो नहीं कर सकते थे। ये दरवाज़ा खुल गया और बड़ी संख्या में शिक्षा का प्रसार हुआ और लोग पढ़ाई की ओर उन्मुख हुए। इसके साथ ही उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक दिया कि 7वीं तक की उन्होंने फीस माफ़ कर दी। मैं उस वक्त 9th क्लास का विद्यार्थी था, मुझे अच्छी तरह से याद है कि हर महीने की 15 तारीख को 3-4 रुपये 5 रुपये की फ़ी के लिए हर वर्ग में कुछ ना कुछ गरीब बच्चों के नाम कट जाया करते थे। यह बहुत बड़ी राहत की बात थी उस समय के लिए। और सरकारी काम थाना, ब्लॉक, अंचल, सब डिवीज़न, जिला, कमिश्नरी से लेकर सचिवालय तक हिंदी में करने का आदेश हुआ और यहाँ तक के आदेश हुआ कि उपस्थिति भी जो दर्ज करनी है वो हिंदी में ही दर्ज करनी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी और मुझे याद है कि संभवतः वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक थी। माननीय शिक्षा मंत्री तत्कालीन संभवतः त्रिगुणा सिंह साहब थे, उनकी अध्यक्षता में वो बैठक हो रही थी और एनडीसी में ये पहले शिक्षा मंत्री थे किसी राज्य के, जिन्होंने हिंदी में अपनी बात को रखने की का जोश दिखलाया और पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ पूरे देश के हर राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने इसको सुना और इसकी भूरी भूरी प्रशंसा पूरे देश में हुई थी और इसने रास्ता खोल दिया पूरे देश के लिए कि हर राज्य
अपनी मातृभाषा में काम करना शुरू किया, जैसे बंगाल बंगला में, तमिलनाडु तमिल में, केरल मलयालम में, आंध्र प्रदेश तेलुगु में, महाराष्ट्र मराठी में। ये हवा बही, पूरा उत्तरी भारत हिंदी में काम करने लगा। ये हिंदी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जब 1970 के दिसंबर में वे सिर्फ 6 माह के लिए मुख्यमंत्री हुए थे, उस वक्त झारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था। तो उत्तरी बिहार में 5 एकड़ जो अभी का बिहार है, और दक्षिणी बिहार में 7.5 एकड़ सिंचित भूमि जो भी थी, उनकी मालजारी को उन्होंने माफ़ कर दिया। इससे जो छोटे छोटे किसान थे उनको बहुत बड़ा फायदा हुआ। कुर्की जब्ती होती थी, लोग परेशान होते थे, इससे ये छुटकारा मिल गया लोगों को। इसके साथ ही हम लोगों ने देखा है कि पुल पुलिया, हाट बाजार, घाट पर जो टैक्स लगते थे, जो ठेकेदार होते थे वो बड़े बड़े मुस्तंड को रखा करते थे वो टैक्स वसूलने के लिए, 4 आना, 8 आना, 1 रुपया। और उसके लिए अगर कोई गरीब के पास पैसा नहीं होता था तो उनके साथ दुर्व्यवहार होता था, अपमान होता था। कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने जीवन में अपमान को सहा था, इसलिए ये बहुत मजबूत कदम थे, जमीनी कदम थे कि गरीबों को अपमान से कैसे बाहर निकाला जाए। उस टैक्स को उन्होंने समाप्त करने का काम किया। जब 1977 में उनको मुख्यमंत्री पद संभालने का मौका मिला बिहार में, उस वक्त भी झारखंड साथ था, और सिर्फ 22 महीने की सरकार ने वो क्रांतिकारी कदम उठाया जो पूरे देश के लिए नज़ीर है। सबसे पहले तो उन्होंने मैट्रिक तक की फीस माफ़ कर दी। जैसा कि हम जानते हैं उस वक्त प्राइवेट स्कूल भी नहीं हुआ करते थे। हाँ, मिशनरी स्कूल कुछ काम करते थे आदिवासी इलाकों में, जो आदिवासियों के उत्थान के लिए, उनके शिक्षा में प्रसार के लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ। लेकिन ज़्यादातर बिहार सहित सभी राज्यों में सरकारी स्कूलों में ही बच्चे पढ़ते थे। मैट्रिक तक की फीस माफ़ हो जाने के कारण अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़े अल्पसंख्यक महिला, लड़कियां और उच्च जाति के गरीब बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका मिला पढ़ाई के लिए। और उसी समय लड़कियों की फ़ी, जहाँ तक मुझे याद है, वो ग्रेजुएशन तक माफ़ कर दी गई थी। ये सब कदम निश्चित तौर पर गजब के थे। और सबसे बड़ा जो क्रांतिकारी कदम था वो 26% आरक्षण, जिसमें अत्यंत पिछड़े का आरक्षण था, महिलाओं का आरक्षण था, और आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर वर्गों का आरक्षण था। लेकिन इसकी कितनी गलत तरीके से इसका विरोध हुआ, ये स्वप्न में भी लोग नहीं सोच सकता है। कितनी भद्दी गालियाँ जननायक कर्पूरी जी के लिए दी गई, ये आज भी जब याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी सहनशीलता नहीं थी लोगों में कि अगर अति पिछड़े को आरक्षण मिल रहा है तो इससे आपको दर्द क्या हो रहा है। उनको बढ़ने का मौका मिला, जिनको हजारों हजार वर्षों से समाज में पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, उनके लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का इतना सख्त विरोध हुआ। लेकिन यह जान लीजिए कि इस आरक्षण ने दरवाज़ा खोल दिया पूरे देश में। तमिलनाडु में 1929 से आरक्षण था, ब्रिटिश पीरियड से, चूँकि वो पहले से जागृत राज्य रहा है इस मामले में, सामाजिक न्याय वहाँ पर पहले से मजबूत रहा है, क्योंकि पेरियार रामास्वामी जैसे महापुरुष वहाँ हुए। लेकिन कर्पूरी जी ने जो ये कदम अत्यंत पिछड़ों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया, तो पूरे देश में सभी राज्यों ने अपने यहाँ पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करना शुरू किया। उसकी रिपोर्ट आई और लोगों ने आरक्षण देना वहाँ के माननीय मुख्यमंत्रियों ने शुरू किया। और तत्कालीन केंद्र सरकार पर एक मानसिक दबाव पर गया, मनोवैज्ञानिक दबाव पर गया। हंगामा तो चल ही रहा था, खासकर जो अष्टभाई लोक दल के लोग थे, सोशलिस्ट के लोग थे, वो लड़ रहे थे कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाए, चूँकि काका कालेलकर आयोग का रिकमेंडेशन बंद हो गया था। अंततः केंद्र सरकार को बीपी मंडल साहब की अध्यक्षता में मंडल आयोग की घोषणा करनी पड़ी। उसका रिपोर्ट 1980 में आया, लेकिन 10 वर्षों तक इंतजार करना पड़ा। फिर वीपी सिंह साहब की सरकार ने आरक्षण की जब घोषणा की
अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27%। पूरे देश में जैसे हंगामा हो गया। फिर उन्हीं तत्वों ने, जो सामंती सोच के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़े अल्पसंख्यकों का विकास नहीं चाहते, उन लोगों ने विरोध किया, हिंसात्मक विरोध किया, जो नहीं होना चाहिए था। और इंदिरा साहनी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। अंततः वर्ष 1993 में फैसला हुआ और सरकारी नौकरियों में आरक्षण पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़े वर्ग को मिला 27%, जो क्रांतिकारी कदम है। इसके बाद शिक्षा में मिला, और ये इसका जनक अगर हम माने तो जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के महत्वपूर्ण 2 शिष्यों श्री लालू प्रसाद यादव जी और श्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के लिए किया, ये मैं अगले बाद के वीडियो में इसकी जानकारी दूंगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।